तो जन्मोत्सव मनाने की भावना का अर्थ क्या है? जन्मोत्सव मनाने की भावना अर्थात संसार बढ़ाने की भावना। समझ में आया? जन्म दिवस मनाने की भावना, उस पर लोगों को मिठाइयाँ खिलाना, खुश होना कि बहुत अच्छा हमारा जन्मदिन है आज, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये जो है इसका अर्थ है आप अपना संसार बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको जन्म मरण अच्छा लगता है। यहाँ हम सुबह सुबह भगवान की पूजा करते समय लिखते हैं, बोलते हैं ओम ह्रीम श्री जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। शाम को कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन आपको मुबारक हो। तो ऐसा लगता है मजाक सा चल रहा होगा, है? या तो भगवान की पूजा में आपको जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा कहना बंद कर देना चाहिए। पूजन में से वो जल वाला छंद पूर्ण रूप से हटा देना चाहिए कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना। या फिर वो बर्थडे मनाने वाला हैप्पी बर्थडे टू यू और जन्मदिन मुबारक वाली इस बात को हटा देना चाहिए। दोनों में से एक काम करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरुद्ध बातें हैं। एक तरफ आप सुबह सुबह भगवान के सामने कहते हुए भगवान मुझे इस जन्म मरण के दुख से बचना है, और दूसरी तरफ शाम को उसी चीज का उत्सव मना रहे हो कि आज मेरा जन्म हुआ है, वाह। और हर साल मनाया जाए, जन्म एक बार हुआ तुम उत्सव हर साल मनाए जा रहे हो पागलों जैसे। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस दृष्टि पर मैं विचार कर रहा हूँ, इस दृष्टि पर मैं विचार कर रहा हूँ कि भैया ये तो पर्याय में जन्म मरण हो रहा है ना, उत्पाद व्यय तो पर्याय में होता है, द्रव्य में तो उत्पाद व्यय होता नहीं है। और ये जन्म दिवस केवल अभी आजकल दिखाई देता है। फिर से कह रहा हूँ, देवगति के जीवों में कभी किसी इंद्र का जन्मोत्सव मनाया गया हो ऐसा शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। कभी किसी देव का जन्मदिन बहुत उत्सव से मनाया गया हो कि आज इंद्र का जन्म है, अपने सौधर्म इंद्र का जन्म है, मिठाइयाँ लेके चलो, हैप्पी बर्थडे इंद्रदेव सौधर्म इंद्र, ऐसा कोई उल्लेख शास्त्र में नहीं मिलता। ऐसे ही पुराणों में कहीं तीर्थंकर के अलावा, तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक के अलावा किसी भी पुराण पुरुष के जन्मोत्सव का वर्णन मिलता नहीं। आप देखो, कहीं भी देख लो, चरम शरीरी जीवों का भी जन्मदिन मनाया गया हो, धूमधाम से लोग आए हो, बुलाया गया हो, पार्टी की हो, छोले भटूरे बनाए गए हो, ऐसा कहीं कोई उल्लेख शास्त्रों में मिलता नहीं। त्रियंश गति का तो है ही नहीं। और ऐसे जन्मोत्सव मनाने लगे राजभाई तो निगोदिया जीव का क्या होगा? एक श्वास में 8-10 बार है, जो एक श्वास में 18 बार जिनका जन्म मरण हो रहा है, वो तो बेचारे पागल ही हो जाए उत्सव मना के जन्म मरण का, जन्मदिन का। तो कहने का अर्थ ये, जन्मोत्सव एक मूर्खता जैसी बात है। ये जो जन्म मिला है ये जन्म मेरा है ही नहीं, ये तो पर्याय का जन्म है, इस पर्याय का, ये मैं हूं नहीं। जिसकी दृष्टि सिर्फ पर्याय पर है, जो इसी पर्याय को ये मैं हूं ऐसा मानता है, वो मूढ़ मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में ये प्रवृत्ति दिखाई नहीं देगी आपको। समझ में आया कि नहीं? और यदि ऐसी प्रवृत्ति ज्ञानी जीव करता है तो निश्चित रूप से वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पर्याय दिखाई देती है, उसे स्वभाव दिखाई नहीं देता। और जिसकी दृष्टि पर्याय पर है वो मिथ्या दृष्टि, ऐसा प्रवचन सार में लिखा है। और जिसकी दृष्टि स्वभाव पर है वो सम्यक दृष्टि है। समझ में आया कि नहीं आया? जो पर्याय की उत्पत्ति और विनाश का उत्सव मनाता है वो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है वो। विचार करो इस बात का, पागल हुए घर में। मेरे विचार से तो जन्मदिन एक पर्व के समान है, जैसे दशलक्षण है, अष्टानिका है, महावीर जयंती, महावीर निर्वाण है, रक्षाबंधन है, तात्कालिक हो या त्रैकालिक हो, हमारे तो सभी पर्व वैराग्य के पर्व हैं। हम तो इन पर्वों में त्याग करते हैं, संयम से जीवन जीते हैं, तत्व का चिंतन करते हैं, स्वपर का चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भक्ति पूजन करते हैं भगवान की। ये सब तो समझ में आता है। मेरे लिए तो अगर ऐसा है, आपको जन्म दिवस है तो उस दिन विचार करो आप जन्म दिवस के दिन कि इतने मनुष्य भव में इतना समय हमारा बीत गया, अब तक हमने आत्म कल्याण के लिए क्या उपाय किए।